दोस्तों, आज की इस वीडियो में एडिटेरिया 7500 बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जिनका भी एग्ज़ाम बिहार के किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो तो उनके लिए बहुत ही ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन देखते चलिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर जैसा कि 1 है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक जो हैं ये B.R. अम्बेडकर, आपका राइट आंसर B.R. अम्बेडकर हो जाएंगे। तो B.R. अम्बेडकर, तो इनका जो कि रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना जो किए थे 30 सितंबर 1956 को, और इनका मृत्यु जो हुआ है 6 दिसंबर 1956 को। और इन्हीं अभी करेंट में स्टैचू ऑफ नॉलेज किनकी प्रतिमा है, तो ये B.R. अम्बेडकर का है, जो कि लातूर महाराष्ट्र में बनाया गया है। और इनकी आत्मकथा का नाम है वेटिंग फॉर ए वीज़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी के सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया, वह सभा किस शहर में हुआ था। तो वो सभा जो हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। 1920 वाला जो सभा खिलाफत कमेटी की सभा जो हुआ था ये इलाहाबाद में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। तो शामिल नहीं थे तो जिसमें बाल गंगाधर तिलक ये थे, एनी बेसेंट थे, और एस सुब्रमण्यम जो थे ये भी थे। तो जनरली बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ये तो सभी लोग जानते हैं, और ये आप लोग याद कर लिए एस सुब्रमण्यम अय्यर भी थे। और HS ऑलकॉट जो है ये नहीं थे। ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये नहीं थे HS ऑलकॉट, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोआखाली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे। तो उस समय जो निजी सचिव थे प्यारे लाल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक समय तक जो महात्मा गांधी के जो रहे थे सचिव वो महादेव गोसाई रहे थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे लाल हो जाएंगे। और जिसमें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था किस तरह के। तो ये दिए थे संरचनात्मक कार्यक्रम पर जोर दिए थे। तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। उस समय जो कि अमेरिकन पत्रकार वेब मिलर थे। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की जो कौन सी रचना नहीं है, तो दुर्गेश नंदिनी ये है। आनंद मठ भी है जिसे में कि वंदे मातरम का है, लिया गया है आनंद मठ से। नेक्स्ट देवी चौधरानी ये भी है बंकिम चंद्र चटर्जी का रचना, लेकिन पोस्ट मास्टर ये नहीं है, पोस्ट मास्टर नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो कि दक्षिण को सर्वप्रथम विजय किया था, और इसके सेनापति मलिक काफूर जिसको 1000 दिनारी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है। तो रंपा विद्रोह से अल्लारी सीताराम राजू जो हो जाएंगे। तो अल्लारी सीताराम राजू, और ये रंपा विद्रोह हुआ था आंध्र प्रदेश में। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा अल्लारू सीताराम राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन,
10 नंबर क्वेश्चन है कि पागल पंथ की स्थापना किसने किए थे? तो करम शाह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, करम शाह। करम शाह और बाद में संभाल लिए थे टीपू, तो टीपू भी ऑप्शन में रहेगा, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर का जो जीतने का मुख्य कारण था वो तुगलमा पद्धति जो था, ये मेन कारण था तुगलमा पद्धति। तो तुगलमा पद्धति यहाँ पर राइट आंसर 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मध्यकाल में जौनपुर के में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने किए थे? तो मलिक उल सर्क। आपका राइट आंसर मलिक उल सर्क हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए हैं, ये किस संस्कृति से हुए? तो जारवे संस्कृति से। यहाँ पर राइट आंसर जारवे संस्कृति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय में अत्यधिक जो योगदान था गुप्त का था, गुप्त। आपका राइट आंसर गुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धम्मे स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो धम्मे स्तूप जो है सारनाथ में स्थित है, सारनाथ। आपका राइट आंसर सारनाथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो मानने से इनकार कर दिया था वो अलाउद्दीन खिलजी। आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। जबकि अलाउद्दीन खिलजी जो हैं, और कौन सा सुल्तान था जो खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी का ही पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है किसका? तो गिरिपाद स्थिति का। आपका राइट आंसर गिरिपाद स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो सौर परिवार से संबंधित नहीं है निहारिका। तो कौन कौन है? ग्रह हो जाएगा, उपग्रह हो जाएगा, क्षुद्र ग्रह हो जाएगा, धूमकेतु हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। ये सभी जो है सौर परिवार से संबंधित है, लेकिन निहारिका आपका ये यहाँ पर निहारिका नहीं है सौर परिवार से संबंधित। तो आपका राइट आंसर निहारिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मिलान कराना था, तो इसमें जो हो जाएगा 26 अनुच्छेद 26 जो है ये धार्मिक क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? देखिए मिलान कीजिए आप लोग कि अनुच्छेद 26 जो है ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता करता है, और जबकि अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 98 जो हो जाएगा संसद सचिवालय, और 239 हो जाएगा जो संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 1 का 4, 1 का 3, 2 का 4, यानी 3 4 3 4 2 1। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो किस पर नियंत्रण नहीं होता है? तो नागरिकों की शिकायत पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस पर नियंत्रण नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन जो है गलत को आपको पहचान करना है यहाँ पर। तो गलत कथन को पहचान करना है कि मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 जो यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सही है। भाग 3 जो है यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ऑप्शन है बी कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। तो मृत्यु का अधिकार कोई भी मृत्यु को, जो कि ये नहीं हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु
को मूलभूत अधिकार ये नहीं है, कोई भी अपने नहीं मर सकता है, उसे करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन सी कि भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। तो पूर्ण संघीय नहीं है, अर्ध संघीय संविधान है, और कहने वाले हैं जो कि केसी व्हीयर हैं। और ऑप्शन डी है कि भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। तो मूलभूत अधिकार को किसी भी हालत में नहीं हटाया जा सकता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है गलत है। ऑप्शन ए केवल सही है और पूछा गया है गलत कथन। तो बी सी डी जिस ऑप्शन में है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी सी डी आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा राइट। ऑप्शन डी बी सी डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर की। वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वां संविधान संशोधन के संबंध किस विषय से है? तो ये किस विषय से हो जाएगा आपका? सहकारी संस्थाओं का गठन एवं कार्य संचालन से हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान कानून कब पारित किया गया था? तो 1996 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत प्रयोजी यानी पीडीआई एक क्या है? तो पीडीआई बराबर हो जाएगा व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत कर भुगतान, इसमें माइनस करना है। व्यक्तिगत आय में व्यक्तिगत कर भुगतान और गैर कर भुगतान दोनों को माइनस करके पीडीआई निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है, तो क्योंकि यह क्या है? अत्यंत वाष्पशील है। अत्यंत वाष्पशील आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? तो वायुमंडलीय वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित हो जाता है। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत है जो ग्रहण करते हैं और उसे ऊर्जा स्रोत में परिवर्तित करते हैं? तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1%, मात्र 1%। और 10% का नियम जो दिए हैं लिंडमैन दिए थे, लिंडमैन। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर 1% हो जाएगा। 29 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर कोड वाला दिया है। तो 29 नंबर जो क्वेश्चन है कि आर्सेनिक से क्या होता है? आर्सेनिक से हो जाता है फेफड़ा कैंसर। और कैडमियम से क्या होता है? कैडमियम से यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए क्या क्या दिया है। आर्सेनिक से हो जाएगा फेफड़ा कैंसर, ये सही मिलाया गया है। और जो बी है कैडमियम से हो जाएगा आपका हड्डी में कमजोरी हो जाएगा। यहाँ पर बी का 3 हो जाएगा। और पॉलीविनाइल जो क्लोराइड है इससे क्या होता है? तो श्वसन संबंधी समस्या हो जाएगा। और बेरियम से हो जाएगा मस्तिष्क में सूजन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्टरीकरण हो जाएगा आपका। स्टरीकरण जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य अभिक्रिया कराने पर इसको कहते हैं स्टरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट पर परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, इस बल को क्या कहते हैं? तो वांडर वाल बल कहते हैं, वांडर वाल बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंधित है? तो ये आपका राइट आंसर भूरी वायु जो बनता है ये सल्फर डाइऑक्साइड के कारण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा
इसमें आपका ग्रंथि का निर्माण अगर है तो उपकला उत्तक यहाँ पर राइट आंसर उपकला उत्तक हो जाएगा। ग्रंथि के निर्माण के लिए उपकला उत्तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करती है? तो प्रतिजीवाणु यहाँ पर राइट आंसर आपका प्रतिजीवाणु हो जाएगा। कारक के रूप में प्रतिजीवाणु। पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना ये क्या किस पर निर्भर करता है? तो स्फीति दाब। स्फीति दाब यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में कौन फूल का भाग है? तो फूल का भाग है जैसे कि स्त्री केसर हो जाएगा। यहाँ पर स्त्री केसर आपका राइट आंसर स्त्री केसर हो जाएगा। पुंग केसर हो जाएगा। ये सभी है जो कि फूल का भाग है। और ये सिराएँ ये सभी नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में कथन पर विचार करना था। तो सफ़ेद फास्फोरस में आपका राइट जो हो जाएगा कि यह एक विषैली पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। तो ये बिल्कुल आपका सही है कि ये सफ़ेद फास्फोरस जो है यह एक विषैली पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। और नेक्स्ट है कि यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है। ये भी सही है। हवा के संपर्क में आने से यह स्वतः ज्वलित हो जाता है, बिल्कुल सही है। इसी के कारण तो सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है। तो ये इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य ठंड में निम्न में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? तो हिस्टामिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हिस्टामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो केंद्रक कला के निर्माण जो है ना ये अंतःद्रव्य जालिका के कारण होता है। अंतःद्रव्य जालिका, तो आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लसिका एवं रुधिर किस उत्तक का उदाहरण है? तो लसिका और रुधिर जो है ना ये आपका जो हो जाएगा संवहनी उत्तक। संवहनी उत्तक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय एवं विक्रय से हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा खुला बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो एस्तारा-पोर समिति आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस्तारा-पोर समिति। और आबिद हुसैन समिति है जो कि ये लघु उद्योग से है। और ये रंगराजन समिति जो है भुगतान संतुलन से है। और नरसिम्हन समिति जो है ये बैंकिंग सेवा से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन थे? तो एच बैरोज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एच बैरोज ये आप लोग याद कर लिए। मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले जो विद्वान कौन थे भूगोल को? तो एच बैरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है पश्चिमी घाट को। यहाँ पर जो कि है कि विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी भी पड़ता है और वर्षा भी होता है। इस कारण इसको पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन जो है कि विश्व संगीत दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तो 21 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 जून विश्व संगीत दिवस। तो आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? तो कच्छ आपका राइट आंसर कच्छ हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऐसा बात बोलने वाले महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र के प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किए थे? तो द सोशलिस्ट के लेखक जो हैं ये कौन है? ये आपका यहाँ पर द सोशलिस्ट के लेखक जो हैं श्रीपाद अमृत डांगे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड। यहाँ पर राइट आंसर नागालैंड, भैंसा सिंगी। 50 नंबर क्वेश्चन है कि HDPE का पूरा नाम क्या हो जाता है? HDPE का पूरा नाम हाई डेंसिटी पॉलीएथाइलीन हो जाएगा आपका। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्मरणीय तथ्य दिया गया है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं फटाक से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वप्रथम प्राचीन अस्थाई जीवन का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष जो मिले हैं दमदमा से। दमदमा यहाँ पर राइट आंसर है, दमदमा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य जो मिला है बुर्जहोम से ही। गर्त आवास भी बुर्जहोम से और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी बुर्जहोम से। जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से और अग्निकुंड का साक्ष्य जो मिला है कालीबंगा और लोथल दोनों से, और चावल का भी लोथल से मिला है। और युग्म समाधि का प्रमाण जो मिला है कालीबंगा और लोथल से। तो इतना क्वेश्चन हो गया है दोस्तों, तो ये सेट कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, तो जिस प्रकार से आप कमेंट कीजिएगा तो नेक्स्ट का वीडियो आएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।